आइए देखते हैं हम आज लेकर के आए हैं राधे कैसेट शिमला चौराहा के माध्यम से महाराज बलि के बारे में कि हमारे देश में जितना देश में राजा महाराजा हुए सब सत्य पर चलने वाले हमारे राजा महाराजा हुए, जिसमें राजा हुए हैं महाराज बलि के बारे में। क्योंकि इस देश में जो भी कुछ हो रहा है और जो चल रहा है वो सब भगवान बुद्ध और बाबा साहब की दया से चल रहा है। आइए थोड़ा देखते हैं महाराज बलि के बारे में। क्योंकि मेरे धर्म बंधुओं, इस देश के अंदर महाराज बलि का इतिहास, जो महाराज बलि थे वो बहुत बड़े दानी और महादानी हुआ करते थे, कुछ लोग बताते हैं। और महाराज बलि जो थे ये हमारे इनके पूर्वजों का नाम था महाराज हिरण्यकश्यप, महाराज बहरोचन, और बहरोचन के पुत्र हैं जो महाराज बलि, और तमाम महाराज हुए हैं इस देश के अंदर। आइए महाराज बलि के बारे में देखते हैं कि महाराज बलि की कथा सुनो और हम सबको आज सुनाते हैं, और समझना चाहो तो समझ लियो, बस इसीलिए समझाते हैं। समझना चाहो तो समझ लियो, बस इसीलिए समझाते हैं। होनी कैसे हो जाती है, होनी कैसे हो जाती है, हम सबको आज सुनाएंगे। आज मन सिंह बोधे गीतों में यज सभा बीच दर्शाएंगे। मेरे धूम बंधु, महाराज बलि जो थे वो बिलग्राम के राजा थे। और एक बात बता दें, महाराज बलि जो थे सत्य धर्म पर चलते थे और सत्य धर्म का पालन करते थे, और भगवान बुद्ध के मार्ग पर बताए हुए पर चलते थे कि मनसा वाचा कर्मणा और विमल विनीत विशुद्ध। मनसा वाचा कर्मणा विमल विनीत विशुद्ध। नमो तथागतिशील में जो सम्यक संबुद्ध है। मेरे धर्म बंधुओं, महाराज बलि जिसे मन से वचन दे देते थे उसे पूरा करते थे। मेरे धर्म बंधुओं, कुछ वेद पुराण के लोगों ने, लिखने वालों ने लिखा कि महाराज बलि से 3 कदम पृथ्वी को मांगा था, मगर महाराज बलि
से 3 कदम जब पृथ्वी को मांगा तो बताया जाता है कि महाराज बलि ने से 3 कदम पृथ्वी को नापा, जो 52 अंगुल का भेष को धारण करके विष्णु इस महाराज बलि के द्वारे पर आया था, तो उसने 3 कदम में 3 लोगों को नाप लिया था। मगर आप लोग और हमारे देश के लोग सभी समझदार हैं, उन लोगों ने लिख दिया और हमारे समाज के लोगों ने मान लिया। मगर आज हम और आप, और क्योंकि मेरे धर्म बंधुओं बात यह समझने की है कि महाराज बलि सिर्फ बिलग्राम के राजा थे, कोई मृतलोक और स्वर्गलोक देवलोक के राजा नहीं थे, जो उन्होंने पूरा पृथ्वी लोक दान में दे दिया। क्योंकि भाई, अगर घर में 2 भाई हैं, अपने हिस्से की जमीन एक भाई बेच दे, चाहे उसको दान कर दे, मगर अपने भाई की जमीन को नहीं दे सकता है। क्योंकि जिसका हक होता है अपने हक में कुछ भी कर सकता है, दूसरे के हक में नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए क्या महाराज बलि से मांगा था, आइए देखते हैं कि राजा बलि थे बिलग्राम के, वो दान वीर कहलाते थे। पर जा प्राणों से प्यारी थी, वो बड़े प्रेम से रखते थे। मेरे धर्म बंधुओं, महाराज बलि अपनी प्रजा को प्राणों से प्यारी समझती थी, किसी बात की कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होने देते थे। मेरे धर्म बंधुओं, जब कोई भी व्यक्ति धर्म में अगर किसी काम में आगे बढ़ता है तो मेरे धर्म बंधुओं मनुवादी लोगों को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि शूद्र समाज का जो भी व्यक्ति आगे गया तो उसी लोगों ने आगे बढ़ने नहीं दिया। तो महाराज बलि दान में आगे बढ़ रहे थे, सभी दीन दुखियों को भला कर रहे थे, उनका नाम पूरे भारत में विख्यात होने लगा था। मेरे धर्म बंधुओं, इधर मेरे धर्म बंधुओं, क्योंकि हरदोई जो ही इन मनुवादियों लोगों ने सुना कि महाराज बलि जो है बहुत धर्म में आगे जा रहा है, और धीरे धीरे जब ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा तो इसका नाम बहुत बड़ा हो जाएगा और हम लोगों को कोई बूझेगा नहीं। तो मेरे धर्म बंधुओं, आज प्रमाण ये मिलता है कि इधर विष्णु ने जाना है तो मेरे धर्म बंधुओं साधु का भेष बना करके और महाराज बलि के द्वारे के लिए चला है। इस तरीके से कि बनी गयो रे महात्मा विष्णु देव, और कंधे पर डाली लाल झोरी। बनिगा ते महात्मा विष्णु देव, कंधे पर डाली लाल झोरी।
कंधे झोली लई लटकाई, कंधे झोली लई लटकाई, और हाथ कमंडल लयो उठाई। बड़ी गो रे आगे को विष्णु देव, कंधे पर डाली लाल झोली। मेरे धम बंधुओं, जो ही विष्णु एक महात्मा का भेष को धारण करके महाराज बलि के राज्य के लिए चला है, और जो ही राज्य में पहुंचा तो मैं धम बंधुओं द्वारे पर जाकर के पहुंच जाता है। जब पहुंच गया तो मैं धम बंधुओं द्वारपालों ने घेर लिया, कहने लगे कहाँ जा रहे हो? मेरे धम बंधुओं विष्णु कहने लगा है कि मैं महाराज बलि से मिलने के लिए आया हूं, और वो बहुत बड़े दानी बताए जाते हैं, मैं कुछ आस लेकर के आया हूं। तो बेधम बंधु महाराज बलि से जो ही मिलने के बात की तो मैं धम बंधु उस सिपाही ने तुरंत ही महाराज बलि को सूचना दी है। तो महाराज बलि ने बहुत ही आदर समेत उस विष्णु को बुलाया है, और जब बुलाया तो बहुत ही आदर समेत उसे सिंहासन बिठा लिया। कहने लगे हैं महाराज बलि कि आओ बैठो आसन पर, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, कि आओ बैठो आसन पर, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, क्या चाहत दान महल, क्या सेवा करूं तुम्हारी। कहने लगे हैं भगवान आइए बैठिए। बहुत बड़े सौभाग्य होते हैं जिनके द्वारे दरवाजे घर पर संत जी आते हैं। आओ बैठो आसन पर, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, क्या चाहत कछु दान महल, क्या सेवा करूं तुम्हारी। और संत शिरोमणि द्वार द्वार पे कभी किसी के न जाते, संत शिरोमणि द्वार द्वार पे कभी किसी के न जाते। होती है शुभ घड़ी संत के तरस कभी हो पाते। मेरे धम बंधुओं महाराज बलि ने बहुत ही आदर समेत बिठाया है। कहा है भगवान बहुत बड़े सौभाग्य है जो आज तुम्हारे दर्शन हुए हैं, और आप मेरे द्वारे पर जो इच्छा लेकर के आए हो बताओ किस कारण आए हो। तो विष्णु कहने लगा है महाराज मैं तुम्हारा बहुत बड़ा नाम सुना है, आप बहुत बड़े दानी हो। महाराज बलि कहने लगे हाँ भगवान क्या चाहते हो, जो आप मांगोगे हम आपको अवश्य देंगे। तो मैं धम बंधु और विष्णु कहने लगा है महाराज बलि से कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि जो मांगूंगा आप दोगे।
महाराज बलि कहने लगे हाँ अवश्य दूंगा। तो मिद्धमंदु बछलिया कहने लगा है आज महाराज बलि से कि हम आपसे वरदान जब ही मांगूंगा जब आप अपने गुरु की सौगंध खा जाएंगे। तो मिद्धमंदु महाराज बलि मिद्धमंदु समझ नहीं पाए और उन्होंने मिद्धमंदु तिरवाचा भरने लगे हैं। किस तरीके से भैया संदेप कि तिरवाचा नाथ में भरता हूँ मैं अपना वचन निभाऊंगा सौगंध बुद्ध की खाता हूँ नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। कहने लगा है भगवान मांगो मांगो ऋषि वर मांगो क्या इच्छा आज तुम्हारी है मन की खोलो मुख से बोलो ये दास की शरण तुम्हारी है। बंधु कहने लगे हैं महाराज बलि हे भगवान मैं अपने गुरु की सौगंध खाकर कहता हूँ आप जो मांगोगे हम आपको बही देंगे और बही देंगे। मेरे धम बंधु आज एकदम से महाराज बलि से जो ही वचन ये सुने तो एकदम से वो का सीना जो था गदगद हो गया और महाराज बलि के सामने पर खड़ा था, पास में खड़ा था और एकदम से 3 कदम में मिद्धमंदु उसने वहां पर 3 कदम में की दूरी पर जो खड़ा था महाराज बलि का सिंहासन के पास में जा करके 3 कदम में महाराज बलि का सिंहासन को नाप लिया और जा करके बैठ गया। कहने लगे हैं महाराज बलि मांगो भगवान क्या मांगना चाहते हो। तो मिद्धमंदु महाराज बलि से कहने लगा है वो विष्णु कहने लगा अभी तुम पागल हो, मैंने अपना 3 कदम में जो है आपका सिंहासन को नाप लिया है और आज से मैं इस राज्य का राजा हूं और अभी हमारा कुछ दक्षिणा बाकी है, वो दक्षिणा आपको देनी होगी। तो कहने लगे हैं महाराज बलि जो ही इतनी बात को सुना तो महाराज बलि के पैरों के तरीके से जमीन खिसकने लगी और कहने लगे भगवान ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। मिद्धमंदु आज महाराज बलि विचार करने लगे और कहने लगे हैं हे भगवान आप क्या कह रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कहा है विष्णु ने कि हे राजा अब ये राज मेरा हो गया है, अगर नहीं देना चाहते हो तो मैं चला जाऊंगा। तो मिद्धमंदु महाराज बलि डगमगाने लगे, मगर जब डगमगाने लगे तो मिद्धमंदु वो विष्णु कहने लगा है क्या बोला है भैया संदेप कि तिरवाचा नाथ भरा तुमने, तिरवाचा नाथ भरा तुमने, गर मेरी आशा तोड़ोगे तो राजन तुमको ध्यान रहेगा, तुमको फिर ध्यान रहे तुम घोर नरक में भोगोगे।
मेरे धम्मबंधुओं, कहने लगा है वो विष्णु कि हे राजन, आपने तिरवाचा भरा है, अगर मेरी बात को नहीं मानोगे तो आपको जो है नरक में जाना पड़ेगा। मेरे धम्मबंधुओं, इन छलिया लोगों ने हमारे देश के लोगों को नरक और सरक का बहाना दे करके हमारे देश को लूटने लगे। जो ही नरक की बात की तो महाराज बलि घबराने लगे, अगर नहीं करूंगा तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा। मगर मेरे धम्मबंधुओं, नरक और सरक का रास्ता बताने वाला वो खुद नहीं जानता है कि नरक सरक कहाँ है, क्योंकि मेरे धम्मबंधुओं, इन लोगों ने हमारे समाज को लूटने के लिए ये रास्ता को अपनाया है। मगर जिंदा आदमी वहां जा नहीं सकता है नरक स्वर्ग में, और मरा हुआ आकर के बता नहीं सकता है। मेरे धम्मबंधुओं, ऐसा अंधविश्वास हमारे देश के अंदर फैला दिया गया। मेरे धम्मबंधुओं, आज महाराज बलि कहने लगे, ठीक है भगवान, आपकी जो इच्छा है आप वो कीजिए। मेरे धम्मबंधुओं, आज महाराज बलि से वो विष्णु कहने लगा है कि देखो, आप हमारी बात को ध्यान से सुनो, अभी मेरे 3 वचन आपसे बाकी हैं। वो वचन क्या है भैया? संदीप बोला है कि पहला वचन ये हमारा है कि आपकी आने वाली संतानें, आगे भविष्य में जो संतान आएंगी, पहला वचन ये है कि आपकी संतानें जो है शिक्षा की ओर नहीं जाएंगी। और दूसरा वचन ये है, आपके घर में आने वाली संतानें कभी भी घर में धन इकट्ठा नहीं करेंगी। और तीसरा वचन ये हमारा है कि तुम्हारी आने वाली संतानें कभी भी अपने जीवन में अपने घर में हथियार नहीं रखेंगे, यानी अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर सकते हैं। ये 3 वचन में धम्मबंधु महाराज बलि से भरवाए। और मैं धम्मबंधु महाराज बलि कहने लगे, ठीक है भगवान, जैसी आपकी इच्छा, आगे से मेरी संतानें आगे शिक्षा की ओर नहीं जाएंगी, ना ही धन इकट्ठा करेंगी और ना ही हथियार को रखेंगी। मैं धम्मबंधुओं, एकदम से महाराज बलि कहने लगे हैं, भगवान आपने मेरा सब कुछ ले लिया है और मैं कहाँ जाऊंगा। मैं धम्मबंधुओं, तो कुछ लोग जो ही इतनी बात को सुना तो विष्णु कहने लगा है कि अभी मेरा आधा वचन और बाकी है। वो क्या है? आज से तो मुझे वचन दो। क्या वचन कहने लगे हैं? महाराज बलि से भरवाने लगे हैं एक वचन और। वो क्या है कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, कहने लगे हैं वो महाराज से बलि से। वो विष्णु कहने लगा है, कहो राजन, आज से जो हमारा राजपाट था ये सब तुम्हारा है। कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुतनारी। कहने लगे ये कहो राजन कि आज से ये धन दौलत राजपाट सब तुम्हारा है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुतनारी। मेरे धम्मबंधुओं, जो ही इतनी बात को कहा तो मेरे धम्मबंधु महाराज बलि, क्योंकि मेरे धम्मबंधु महाराज बलि के घर में 3 प्राणी थे। महाराज बलि थे और उनकी पत्नी थी और एक पुत्र था, यानी सेवक भी मेरे धम्मबंधु महाराज बलि को उस विष्णु ने बना लिया। मेरे धम्मबंधुओं,
लोग कहते हैं कि 3 कदम में तीनों लोगों को नापा था, मगर नहीं, हमारे देश के राजा बलि को मिद्धम मधु, उस मनुवादी विष्णु ने मिद्धम मधु छल से, बल से मिद्धम मधु उनको बांध लिया था। मिद्धम मधु इस तरीके से महाराज बलि को छला नरक सरक का बहाना दे करके मिद्धम मधु इस तरीके से मिद्धम मधु महाराज बलि के बारे में आप लोगों के समक्ष बतलाया। प्रेम से बोले भगवान बुद्धि की। आइए कि 3 जने हम सदा संग में और सुंदर ताप उड़ैया और मिट्टी की मूर्ति बन जाबै प्रेमी जन सुनो भैया। संदीप भैया मेरे ने ढोलक मधुर बजाई, संदीप भैया मेरे ने ढोलक मधुर बजाई और नीरज भैया मेरे ने घड़ा दो चटकाई। और अरे शिव कुमार कुशवाहा भैया लागे रिकॉर्डिंग दई करवाई, अरे शिव कुमार भैया मेरे लागे जो रिकॉर्डिंग दई करवाई। सिमरा चौराहा हरदोई बाले रहे तुम्हें बतलाई। अरे मन सिंह बोदे नाम हमारो सुनो सभा के भाई, अरे मन सिंह बोदे नाम हमारो सुनो सभा के भाई और सांडी हरदोई के रहने वाले रहे तुम्हें समझाई। प्रेम से बोले भगवान बुद्ध की, महामाया मैया की।